13 जून 2025 बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टदारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहां अब जाना है। तो आज आते ही बाबा जो है बहुत ही गुह्य बात कर रहे हैं, जो आज दिन तक शायद हमने समझी नहीं है। कि ये तो पता है कि हम एक्टर पार्टदारी हैं, है ना, पर हमें क्या लगता है कि स्थूल रूप से कोई आत्मा परमधाम में रहती है, पर और वहाँ से हम आते हैं यहाँ पे पार्ट बजाने, है ना। तो स्थूल रूप से कोई ऊपर है और वहाँ से यहाँ पे स्थूल रूप में, भले वो जस्ट बिंदी की तरह है, पर हम पार्ट बजाने आते हैं। पर आज बाबा क्लियर कर रहे हैं कि तुम्हारा निवास स्थान है, था कभी नहीं कहा है बाबा ने, कभी भी मुरलियों में नहीं कहा है। और आते ही आज ये बात जो है वो बाबा क्लियर कर रहे हैं। जैसे कि स्थूल रीति से हम थोड़ा सा इसको समझे, है ना। जब कोई भी एक्टर आता है, ऋतिक रोशन आता है पार्ट बजाने के लिए, है ना, रोहित बन करके कोई मिल गया में, है ना, तो क्या होता है, वो अपनी कॉन्शियसनेस को पीछे रख करके, ऋतिक की कॉन्शियसनेस को पीछे रख करके वो रोहित का रोल प्ले कर रहा है ना। कि वो ऋतिक रोशन कहीं गया नहीं है, स्थूल रीति से कहीं गया नहीं है, बस वो क्या करता है, जस्ट अपनी कॉन्शियसनेस को जो है वो शिफ्ट कर रहा है रोहित में थोड़े समय के लिए। लेकिन वो रोल रोहित का प्ले करते हुए भी जो है, ऋतिक जो है वो अपनी असलियत नहीं बोलता है कि मैं ऋतिक हूँ। इसी तरह से आत्मा जो है वो फिज़िकली कोई जो है वो परमधाम में या स्वीट साइलेंस होम में नहीं रहती है, क्योंकि वो फिज़िकल चीज़ है नहीं, है ना। तो वो अपने स्वीट साइलेंस होम में सदैव रहती है। वो उसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें सूक्ष्म में जाना पड़ेगा, अपनी बुद्धि को जो है वो स्थूल से हटाना पड़ेगा, है ना। कि वो रहती सदैव, है ना, वहाँ पे ही है, लेकिन जस्ट जो है वो अपनी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करती है इस रोल को प्ले करने के लिए। जैसे ऋतिक और रोहित में कोई डिफरेंस नहीं है, फिज़िकली भी नहीं, और जो है आंतरिक रीति से ही जस्ट जो है वो अपने को खाली शिफ्ट कर रहा है थोड़ा सा। तो इसी तरह से आत्मा सदैव है स्वीट साइलेंस होम में, जस्ट जो है उसका मन है वो जो है इस रोल प्ले करते हुए उसको उसमें वो डूब जाता है। पर वो जो है वो आत्मा जो है, मूल आत्मा, वो तो जस्ट उसको देख रही है मन को रोल प्ले करते हुए। जैसे वो ऋतिक की कॉन्शियसनेस जो है वो रोहित का रोल प्ले करते हुए देख रही है, इसी तरह से आत्मा भी जो है सदैव स्वीट साइलेंस होम में है। लेकिन वो सिर्फ ये रोल को हम कहते हैं कि आँखों द्वारा देख रहे हैं, कानों द्वारा सुन रहे हैं, नहीं, लेकिन आँखों द्वारा देखा जा रहा है, उसको आत्मा देख रही है, देखने वाले को देख रही है, जस्ट ऑब्जर्व कर रही है, उसमें इंटरफेयर वो कुछ भी नहीं करती है ना। ये मन ही है जो कहता है कि मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे में बहुत गुण है, मेरे में बहुत शक्तियाँ हैं। लेकिन आत्मा तो सदैव है ही गुण स्वरूप, आत्मा सदैव है ही शक्ति स्वरूप। जैसे ऋतिक को पता है कि मैं सदैव ऋतिक ही हूँ, है ना, इसी तरह से आत्मा को भी पता है। तो बाबा कह रहे हैं अब जाना है, जहाँ अब जाना है, मतलब अपनी कॉन्शियसनेस को जो है वो जस्ट हमें जो है वो शिफ्ट करना है। हमें अर्थात इधर मन की बात हो रही है, मन को जो है, कॉन्शियसनेस को जो है वापस उस अपनी स्वीट साइलेंस होम की कॉन्शियसनेस में शिफ्ट करना है। प्रश्न पूछ रहे हैं, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते हैं। तो आज बाबा क्लियर कर रहे हैं कि ये जो है वो बना बनाया ड्रामा है। तो बाबा कह रहे हैं कि वो ऐसे नहीं कह सकते, ऐसे होता तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ऐसे वो नहीं कह सकते हैं। फिर बाबा बता रहे हैं कि ये ड्रामा कैसे एकदम स्लोली जूं के मिसल जो है वो फिरता रहता है। तो जो भी हो रहा है ना, क्योंकि एक बार ये ड्रामा प्ले हो चुका है,
ये कोई मिल गया मूवी प्ले हो चुकी है, तो अब जितनी बार देखेंगे वो सेम टू सेम ऐसी ही होगी, है ना। उसमें कोई भी सीन जो है वो चेंज नहीं हो सकता है, ना कोई सीन जो है वो ऐड हो सकता है। तो इसीलिए अगर इस बात को जान गए तो वो कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होता, तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा वो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जो भी होता है वो ड्रामा में नूंद है। और फ़िक्र की बात क्यों नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर जो है उसने हर बात जो है वो सोच समझ के डाली है, कल्याण अर्थ डाली है, इम्पॉर्टेंट है तब डाली है, इसलिए कोई भी फिक्र नहीं करने की है। फिर बाबा धारणा में कह रहे हैं नए विश्व की राजधानी लेनी है जो कोई भी छीन नहीं सकता है ना। स्थूल रीति से भी कोई छीन नहीं सकता है, प्लस हमारे संकल्पों से भी जो है ना, हमारे संकल्प जो हम कहें कि आज रावण के जैसे हो गए, वो भी जो है वो हमारी खुशी, हमने जो राजाई प्राप्त की है, अर्थात आत्मा ने जो राजाई प्राप्त की है उसके बीच में जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, या कोई संकल्प भी जो है उसको, हमारे अच्छे संकल्पों को छीन नहीं सकते। तो इसी खुशी में खगियाँ मारने के लिए बाबा कह रहे हैं। दूसरा बाबा कह रहे हैं विजय माला का दाना बनने के लिए जो है वो जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है ना। रहना इसी दुनिया में है, रोल यही प्ले करना है, लेकिन ये रोल प्ले करते हुए भी जो है ना, रोहित का रोल प्ले करते हुए भी जो है वो हमें ऋतिक की कॉन्शियसनेस में रहना है ना। तो ऋतिक जो सिंबल है वो है आत्मा का, और रोहित जो सिंबल है वो है आज के हमारे रोल का, कि प्रिया, पूजा, प्रदीप, प्रमोद जो हमारे रोल हैं वो रोल प्ले करते हुए भी जो है हमें अपने सत्य स्वरूप आत्मा में जो है वो स्थित रहना है। तो विजय, तो किस पर विजय हो जाएगी, ये जो हमारे अलग अलग इल्यूशन हमें दिखाई दे रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत गुणवान हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, इन सब से हमें विजय मिल जाएगी। भाव की याद से विक्रम विनाश करना, अर्थात बाबा की उस हायर कॉन्शियसनेस में, उस ऊंची स्मृति में रहना, अपनी उस ऊंची भाव समान स्मृति में रहना, तो हमारा सारा देहबान जो है वो ख़त्म हो जाएगा। वरदान बाबा दे रहे हैं अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभकामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। तो हमारी पावरफुल स्टेज कौन सी है, जो बाबा की स्टेज सदैव है ना। बाप समान हमारी स्टेज, हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, बाबा के समान ही हमारे में गुण और शक्तियाँ हैं, ज्ञान है, जो सातों गुण है ना वो सारे बाबा के समान ही हमारे अंदर है। तो इस स्मृति में बार बार रहना, तो उसी को ही बाबा कह रहे हैं पावरफुल स्टेज। जितनी जितनी वो स्टेज हमारी स्मृति में रहेगी, कॉन्शियसनेस में रहेगी, तो आत्मा पावरफुल बन जाएगी। तो जिसके लिए बाबा कह रहे हैं जो बाद में आने वाली आत्माएं हैं वो उनका कणा दाना लेने का पाठ है, तो उसके लिए वो थोड़े से में राजी हो जाएंगे ना। तो उसके लिए उनको भावना का फल, अर्थात कि उन्होंने जिस भी चीज़ में या जिसके प्रति भी भावना रखी है तो वो उनको देना अर्थात कोई स्थूल रीति से तो हम देंगे नहीं, ना ही जो है हम लोग बोल करके भी कुछ दे सकते हैं। बोल करके हाँ, अगर हमारी कॉन्शियसनेस इतनी पावरफुल है तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ मुख से कहते रहे, ज्ञान के बिना कहते रहें, तो वो जो है संपूर्ण रीति से उनके पास नहीं पहुंच सकती हैं। इसके लिए जो है उस स्मृति में रहना है ना, अब बाबा के साथ जो है उनको कंबाइंड देखना, उनको भी उनके सत्य स्वरूप स्मृति में देखना, तो वो जितना चाहेंगे, क्योंकि वो चाहेंगे उतना उनको मिलेगा, पर उनकी बुद्धि ही इतनी होगी कि वो चाहेंगी थोड़ा सा ही। तो जितना हम उनको बाप के समान देखेंगे कि वो भी जो है बाबा के समान सत्य स्वरूप आत्मा है, तो फिर जो है उनको उनका जो भी वो चाहना रखेंगी वो उनको प्राप्त हो जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं अभी से सर्व शक्तियाँ जमा करो। तो ऐसे नहीं है कि हमें एक एक शक्ति कोई उठा करके कहीं से जमा करने की है, लेकिन जो है जितना हम अपने सत्य स्वरूप स्मृति में रहेंगे तो वो ऑटोमेटिक हमारे अंदर शक्तियाँ भरती जाएंगी। तो बाबा कह रहे हैं कि अपने संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे, तो अपने सहयोग से, सहयोग क्या है, उनको
उनकी वास्तविक मूल स्थिति में देखना, वही जो है वो उनको सहयोग देना है। तो बाबा कह रहे हैं शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नज़र से निहाल कर देंगे। तो शुभ भावना भी क्या है कि जो वो अपने को देह समझ रही हैं, कमज़ोर समझ रही हैं, वो एक्चुअली में वो है नहीं, पर वो भी जो है वो सर्व गुणों और सर्व शक्तियों से भरपूर है। तो यही है शुभ भावना का स्विच होना, ऑन होना और नज़र से निहाल होना, अर्थात वो अपने आप को हमारी इस संकल्प से, हमारी इस स्मृति से जो है वो भरपूर कर देंगे। स्लोगन बाबा दे रहे हैं, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। तो बाबा की ईश्वर की मर्यादाएं हैं ही क्या कि स्वयं को भी आत्मा समझो, और वो भी कौन सी आत्मा, भाव समान आत्मा, और औरों को भी कौन सी आत्मा समझो, भाव समान आत्मा। तो मर्यादा पुरुष अर्थात इसी स्मृति में रहते हम भी अपनी उस ऊंची स्मृति में स्थित हो जाएंगे जो भाव समान है। अच्छा, ओम शांति।